एक लघु फिल्म के माध्यम से। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 1,33,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,70,000 महिलाएं लाभान्वित हुईं तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतरकर उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। और अब प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए के राजस्थान बजट 2026-27 के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु किए गए हैं व्यापक प्रावधान, जिनसे जन कल्याण और समृद्धि के अद्भुत संगम में सुनिश्चित है विकसित भारत का विकसित राजस्थान। आज का ये आयोजन राजस्थान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
हमारा सौभाग्य है कि आज के इस भव्य आयोजन में हमारे साथ हैं कोटि कोटि भारतवासियों के आशा के प्रतीक, हमारे देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध विकास पुरुष, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम आदर और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन विकास परियोजनाओं का अपने शुभ कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक जन कल्याण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। अजमेर की इस पावन धरती से आज विकास के उसी संकल्प को एक नई गति देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के हाथों 16,686 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिनके अंतर्गत 35 कार्यों के शिलान्यास में शामिल हैं 3,928 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,600 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,781 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा परियोजनाओं के 7 कार्य, बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए 1,677 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, 526 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं के 2 कार्य तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 287 करोड़ रुपए के कार्य। इनके साथ ही आज लोकार्पित हो रहे 8 कार्यों में सम्मिलित हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 3,616 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में 3,162 करोड़ रुपए की लागत के 5 कार्य। इन सब के साथ आज विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिनसे मेहनत और योग्यता को उज्जवल भविष्य आगे बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। 2 साल सुशासन के ये लघु फिल्म आपने देखी। और देवियों और सज्जनों, समारोह में अब समय है। आज का ये समारोह रोजगार उत्सव का मात्र औपचारिक कार्यक्रम नहीं, वरन प्रदेश के 21,800 से अधिक युवाओं के जीवन में नए अध्याय का शुभारंभ है। ये नियुक्ति पत्र इन युवाओं के साथ 21,000 से अधिक परिवारों के लिए आशाओं और राष्ट्र की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। आज के इस यादगार समारोह में 2 युवाओं को मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं अंकिता कुमारी मीना और मुकेश प्रजापत। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करेंगे, कृपया इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अंकिता कुमारी मीना, केकड़ी अजमेर के अंकिता का चयन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हुआ है। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। पिता खेती किसानी में व्यस्त है और आज इनके व्यावसायिक जीवन की शुरुआत इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से। मुकेश प्रजापत, जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। नगर पालिका नसीराबाद में
बुहारू रूपनगढ़ अजमेर के आप रहने वाले हैं और आपने भी सरकारी विद्यालय से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंकिता और मुकेश के साथ तमाम 21,800 से अधिक युवाओं को, जिनके चेहरों पर आज मुस्कान है, हृदय में आत्मविश्वास। धन्यवाद मान्यवर। आंखों में उज्जवल भविष्य के स्वप्न और ये नियुक्ति पत्र व्यावसायिक जीवन में प्रवेश का अधिकार ही नहीं, वरन निष्ठा और सेवा भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का कर्तव्य बोध है। और अब समय आ गया जबकि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके लिए एक कवि की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे कि बिन थके हर मोड़ से जब सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, समर्था उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। देवियों सज्जनों, कर्मयोगी प्रधान सेवक, विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले सर्वप्रिय नेता, राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा और हम करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन, कृपया इस अपार जन समूह को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान कर हम सभी को अपने उद्बोधन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज पुष्कर और माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए,